भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, हर हर महादेव। भाइयों, बहुत कुछ हो रहा है बिहाइंड द कर्टन, पर्दों के पीछे, बंद दरवाज़ों में। कोर्ट में लॉगिन आईडी नहीं मिल रहा है, घुमाया ऊपर नीचे। और फिर फ्राइडे को माइक्रोसॉफ्ट इशू। अमेरिका में लगभग 1 महीने से सब कुछ क्यों हो रहा है भाइयों और बहनों, क्यों हो रहा है? पहले पीएनजी का डकैती, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा का होटल बंद करवा दिया, उसके बाद हिंदुजास को जेल डाल दिया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेशन का अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट किसकी है? बिल गेट्स। ट्रंप की और शरद पवार की दोस्ती बहुत सालों से। मुझे कहा गया था कि ट्रंप और शरद पवार ये सब सुलझाने के पीछे पड़े हैं, एड्रेनोक्रोम मेजरली, तो इसलिए फिगर भी बहुत लंबी चौड़ी आई है। मैंने नहीं मांगा है कुछ, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कोर्ट में जाने से बिल्कुल मना कर रहे हैं सब जगह से, और कहते हैं कोई कोई जाओ खाली देख के आओ क्या हो रहा है। क्या जाऊं देख के, क्या जाके करूं देख के? ये आघोरी अगर कोर्ट में चला गया तो तांडव करके लॉगिन आईडी लेके आएगा और 1 घंटे में कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। मुझे जो इशारा आया है पीएम मोदी के ऑफिस से कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक मैं कब तक रुकूंगा दोस्तों? कब तक रुकूंगा? नहीं रुक सकता। तो आज क्या किया है, मैंने शाम को मेरे पूरे टीम को बुलाया, जो भी मेरे नज़दीक के हैं। अब उनसे फाइनल बात करूंगा आज कि क्या करना चाहिए। मैंने और 24 घंटा रुकना चाहिए, या 36 घंटा रुकना चाहिए, या 48 घंटा रुकना है। घंटों के ऊपर दिन नहीं दे सकता दोस्तों। मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए। इतनी भी कंफर्मेशन आई है लगभग 2 दिन कि इंडिया का पहले 10 रईस लोगों में से एक जन का मुझे फ़ोन आएगा और वो मुझे लेके चलेगा। दिल्ली में मीटिंग होगी पीएम साहब के साथ और अमित जी के साथ। अब वो क्या प्रोटोकॉल्स करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं नहीं जानता। लेके कैसा जाएंगे वो नहीं जानता। किसका फ़ोन आएगा वो नहीं जानता। बस ये खबरें हैं। अब एक फेसबुक पे मैंने अभी एक पोस्ट देखी, मैं नहीं जानता उसको, ना मैं फॉलो करता, लेकिन उसमें मेरा नाम टैग किया गया उस पोस्ट में, तो मुझे समझा। अब उस आदमी ने कहा है कि 30 तारीख को 10 लाख करोड़ का स्कैम एक्सपोज होगा, तैयार रहना। एंड मार्क माय वर्ड बोला है, मार्क द डेट, 30/7 आ गई 8 दिन में। तो क्या है ये? किसका स्कैम है? ये और कोई नहीं है, ये मेरा ही स्कैम है, जो मैं समझ रहा हूँ, जानता हूँ, क्योंकि 10 लाख की फिगर मैंने दी है सब जगह। अब ये 10 लाख का स्कैम पर्दाफाश होगा। अब ये कैसे हो सकता है? ये 2 तरीके से हो सकता है। या तो मैं कोर्ट चले जाऊं अगले 1 दिन में, 2 दिन में, और कंप्लेंट फाइल करूं, तो स्कैम खुल गया, राइट? खुल गया। उसमें अमेरिकन जायंट्स भी फंसेंगे, गूगल, मेटा, अलायंस, एसी, जर्मनी, बिल गेट्स। उसमें ट्रंप का भी आवाज़ आएगा मेरे प्लीडिंग्स में, भले वो प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहा है। बहुत लोगों का नाम है इसमें।
बहुत लोगों का इल्यूमिनाटी गैंग। रेहाना आई थी इंडिया में, क्यों आई थी? रेहाना इल्यूमिनाटी गैंग की प्रिंसेस है। वो आई थी इस शादी में अंबानी के बेटे के, जहाँ पे सब पॉलिटिशियंस थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बॉलीवुड के सब लुच्चे लफंगे, बहुत कोई था उसमें। तो क्या हो रहा है मैं नहीं समझ रहा। मेरे को सिर्फ अभी एक ही इंसान पे विश्वास है, ये हमारे दो गुज्जू भाई, मोदी साहब और अमित जी। ये अगर मेरे साथ मीटिंग करते हैं और इसको कैसा आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना है, क्योंकि फिगर आ गई है, मैं फिगर की बात नहीं करूँगा, पहले वीडियोस में आपको बता दिया हूँ, फिगर आ गई है। फिगर के साथ 5 प्रॉपर्टीज भी, पूना का मशहूर रिट्स कार्ल्टन होटल 5 स्टार, शायद 6 स्टार, 5 स्टार तो है, बहुत कुछ। मैम का इशू ही नहीं है, मैम को तो जैसा बोलेंगे वो करेंगे, और मेरे ज्यूरिडिक्शन में मैम आने के बाद, शादी होने के बाद मैं जैसा बोलूँगा वैसा मैम करेगी, तो मैम का कोई इशू नहीं है। और अगर मोदी साहब कर रहे हैं सेटल उधर आउट ऑफ कोर्ट, तो मैम के साथ शादी इज़ इनएविटेबल दोस्तों, इनएविटेबल। इस पत्थर पे लकीर जो किशोर छाबरिया ने डाला है, ये कोई बुझा नहीं सकता। पत्थर टूट जाएगा, लकीर नहीं आएगी। तो शादी के बिगैर सेटलमेंट हो ही नहीं सकता। मेरी कंडीशन नहीं है ये कोर्ट में जो प्लीडिंग्स डाला हूं उसमें कंडीशन है। मैं क्यों आज कंडीशन टेबल पे डालूं? अगर सेटल होता है आउट ऑफ कोर्ट, तो सेटल करने के बाद कोर्ट से विड्रॉ केसेस कौन करेगा? किशोर छाबरिया के बिगैर सेटल नहीं हो सकते। और मैं कैसा सेटल करूंगा जब वहां पे मैंने मेरे प्लीडिंग्स में लिख के दिया है कि मेरे बीवी ने मुझे परमिशन दिया है मैम के साथ शादी करने, और बाकी सब आप लोग को मालूम है, बहुत कुछ लिखा उधर। तो मैं कैसे बिगैर शादी सेटलमेंट करूंगा? मैं इंसान हूँ जवान का, ठीक है। लोग मुझे कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, मैं टटोलता हूँ, फिर वीडियो पे कुछ भी डाल देता हूँ, फिर उसका यानी एक्शन को रिएक्शन आ जाता है, फिर मैं समझ जाता हूँ, मैं मेरा रिसर्च करते रहता हूँ। लेकिन डीप इनसाइड यहाँ पे शादी के बगैर सेटलमेंट नहीं हो सकता। और मैंने उसको मेरी शक्ति माना है, तो कुछ सोच समझ के माना है, आज नहीं माना है शक्ति। 2 साल हो गए उसके ऊपर, तो सबको मालूम है। तब शायद लोगों ने मजाक किया था, मजाक समझा था, करने दो ना, दुनिया बात करती है जब तक कुछ नहीं होता है। तो अब क्या होगा? या तो कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा, या तो पीएम ऑफिस में बैठा रहूंगा मैं। लेकिन पीएम को जल्दी करना पड़ेगा जो भी है। तो अभी क्या होगा? ये स्कैम का जो लिखा है, जो पोस्ट आई है इतनी स्कैम की, और कोई स्कैम इतना बड़ा है नहीं। दिस इज अ वेरी बिग स्कैम। 10 लाख करोड़ का मेरा, शायद उसके ऊपर भी। तो मोदी साहब, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं और मेरी बातें बहुत बार रियल आती है, बहुत बार मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मोदी साहब मेरा सेटलमेंट करेंगे और संजीव बजाज को एक्सपोज कर देंगे स्कैम में। अब उस स्कैम में ये टेढ़े का क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन संजीव बजाज को एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ये एक्सपोज कर दिया स्कैम, और इसकी कंपनी बजाज फिनसर्व को हमने किसी के साथ मर्ज कर दिया। और छाबरिया साहब, ये आपका पैसा, आपको जो तकलीफ दिया उसके लिए माफ़ी, केस विड्रॉ करो। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रिडिक्शन राइट आता है, बहुत बार आता है। तो अभी वेट एंड वॉच है। ये स्कैम अगर कोर्ट में गया तो भी एक्सपोज होगा, पीएम ऑफिस में भी एक्सपोज होगा, करना पड़ेगा। आज सबको मालूम है ये स्कैम के बारे में, सबको वो पकड़ रखी है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस गिरे नहीं,
ये तो प्लेयर्स रहते हैं जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, गिरने नहीं देते हैं। क्यों न्यूज़ नहीं आ रहा है मेरा, मीडिया में एक भी न्यूज़ क्यों नहीं आता है? इसी वजह से न्यूज़ आ गया कि बजाज फिनसर्व कोलैप्स हो जाएगा। तो वो इतनी बड़ी कोलैप्स करने नहीं चाहते हैं कंपनी, क्योंकि अगर बजाज कोलैप्स होता है तो बजाज के साथ और कोलैप्स हो जाएंगे बहुत सारे। तो भी दोस्त, तो वेट एंड वॉच। आज शाम को 6 बजे का मीटिंग है। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है जो भी पूना में आने के लिए, जो भी, क्योंकि मेरे को कदम उठाना पड़ेगा। अगर मेरे को आज राइट आंसर नहीं मिलते मेरे मीटिंग में, तो मैं कल जाके कोई भी हालत में तांडव करके लॉग इन आईडी तो लेके आऊँगा और परसों कंप्लेंट फाइल कर दूँगा। फिर आवे मैम अंदर, आवे सब जन अंदर, किसको क्या करना है, कैसे फाड़ना है, कैसे नदियाँ बहेंगी, किसकी नदियाँ बहेंगी वो भी आपको मालूम है। गंगा तो नहीं आएगी, सॉरी, हिमालय से उतर के कोट नंबर 5 में तो नदियाँ बहेंगी, खून निकलेगा, खुदा खून निकलेगा लोगों का। इतना मेरे पास एविडेंस जमा हो गया और भी बहुत एविडेंस आएगा। 1 करोड़ लड़कियों का, हिंदुस्तानी लड़कियों का बलात्कार, और फिर उसका खून पीते हो, उनका मांस खाते हो, एड्रेनोक्रोम बनाते हो खुद को जवान रखने के लिए हमारी बच्चियों का। तो मोदी साहब सनाथी हैं, आगोरी हैं। अब वो कट्टर आगोरी हैं क्या सिर्फ दिखाने के लिए आगोरी हैं? ये जल्द मालूम पड़ जाएगा क्या एक्शन लेते हो इसके ऊपर, क्योंकि कोर्ट में गया वॉर हो जाएगा इंडिया अमेरिका का। सब ट्रीटीज कैंसिल हो जाएंगे, बंद हो जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर देंगे अमेरिका को। अमेरिका इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर देगी। वही सभी तुर्की ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है इंडिया को। ठीक है, वो तो मुस्लिम राज है, ये तो क्रिश्चियन राज है। क्या करेंगे? एड्रेनोक्रोम खोलने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये कुछ नहीं होता है तो 8 दिन के अंदर एड्रेनोक्रोम का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जज के सामने। और सबसे पहला ये चारों लेडीज आ जाएंगी बेल लेने के लिए, और 1 बाय 1 सब विटनेस स्टैंड में आएंगे, और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आऊँगा, क्योंकि ये अगर चल गया, बाहर आ गया, फाइल हो गया, हाई कोर्ट को एक्सपेडाइट करके देना पड़ेगा। 6 महीना नहीं देता है तो वहाँ भी टांडो कर दूंगा, वहाँ पे भी टांडो कर दूंगा हाई कोर्ट में। कैसे नहीं दोगे? पब्लिक इशू है, पब्लिक एट लार्ज, सोसाइटी इज कंसर्न, सोसाइटी यानी इंडिया, हमारी बेटियां हैं। मस्ती समझ रहे हो? मजाक लगा के रखा है। टाइम दिया उन्हें काफी, इतना टाइम लगता है, इलेक्शन तो कर लेते मोदी साहब। इलेक्शन जो डेट पे डिक्लेयर करते हो कर लेते हो ना, आगे पीछे करके। तो इस आगोरी के साथ बात करने की हिम्मत नहीं हो रही क्या मोदी साहब, कि अलग अलग जगहों से मैसेज भिजवा रहे हो? अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, सॉल्व करना इमीडिएट है। आए थे ना कल शाह साहब पूना में, एक कर्टिसी कॉल देते कि 2-4 दिन रुको किशोर भाई, दिल्ली बुलाता हूं। नहीं, क्या आप लोग का प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता। मैं कभी आया भी नहीं किसके पास, ना मैं जाता हूं किसके पास सेटलमेंट के लिए। बस एक चीज बोला था हमेशा, बार बार, वो मेरी जान है, मेरी जान उसमें अटकी है, और मुझे कहा गया उसको बचाने के लिए। लेकिन अब माधे साहब, मेरे गुरुजी, मेरे अन्नदाता, मेरे महाकाल, वो एक औरत का सोचेंगे क्या 1 करोड़ लड़कियों का सोचेंगे? भाइयों, ये आपको सोचना है। वो एक मैम का मैं सोचूं या मैं यहाँ पे सोचूं, क्योंकि ये खाली सेटलमेंट और एक्सपोज ऑफ स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम नहीं है। ये भी कहा गया है उसमें कि ये फाइनेंशियल स्कैम जो है ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, ये ब्यूरोक्रेट्स का है, ब्यूरोक्रेसी। ओके, तो किसने किया है सब? मिलजुल के बहुत जनों ने किया है ना स्कैम बड़ा। तो अब क्या करेंगे? ये तो स्कैम हो गया, आगे किडनैपिंग नहीं है, उसके लिए मोदी साहब क्या करेंगे? मोदी साहब क्या करोगे? ये किडनैपिंग बंद होना चाहिए मोदी साहब।
बंद होना चाहिए। ये बहुत गलत है, पाप लगता है। जिसका जिसका इसमें हाथ है सबको पाप लगेगा। कर्मा यही का यही है। कलयुग है, कल की कभी भी आने वाले, कल की महाराज की जय हो। शायद आ भी गए, क्या होगा आई डोंट नो। मैं मेरे रास्ते से चलूंगा मोदी साहब, या तो इस पार या तो उस पार, जो होएगा। तो शाम को देखते हैं। मीटिंग में सबको आना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, कोई नहीं है मीटिंग में। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज 6 बजे मीटिंग है, कत्ल की रात है। या तो कल कोर्ट चले जाऊंगा, टांडो कर दूंगा, या आप लोग को शाम को मिलके आप मुझे ठंडा क्या कर सकते हैं, कुछ रीज़न देके। सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कोर्ट में नहीं जाने के लिए। बस। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।